Hello friends, in last class we had discontinued the story Budi Kaki. Today we will continue the story बूढ़ी काकी। लास्ट क्लास में यहां पर रुके थे कि बूढ़ी काकी पूड़ियां खाने के इंतजार में चली गई थी, लेकिन रूपा की डांट से वह वापस आ गई। फिर मेहमान लोग खाने के लिए बैठे थे, नाई सेवकगण दूसरे लोग खाने के लिए बैठे, और जो सेवकगण जो थे उनका जो दीर्घार देखकर वहां के जो सभ्य लोग सिविलाइज्ड पीपल वो थोड़ा झुंझुना रहे थे। और इस दौरान बूढ़ी काकी घसीटती हुई आकर अपनी कोठरी में चुपचाप बैठी है। आगे देखते हैं बूढ़ी काकी को पूड़ियां मिलती है या नहीं। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैं कहां से कहां आ गई। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं था, अपनी जल्दबाजी पर दुख था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर खुद पर पछता रही थी। क्या खाने की जल्दबाजी में, भूख की जल्दबाजी में मैं कहां से कहां आ गई। इतने देर भी मुझसे इंतजार ना हुआ कि भट्टी के पास जाकर कढ़ाई के पास बैठ गई। रूपा पर बूढ़ी काकी को गुस्सा नहीं था, बल्कि अपने किए पर और जल्दबाजी पर बूढ़ी काकी पछता रही थी, पश्चाताप कर रही थी। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन ना कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, सबके सामने पानी उतर गया। अब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा ना जाऊंगी। बूढ़ी काकी भी सोची रूपा भी जो बोल रही थी वो ठीक ही बोल रही थी। यार अब जब तक मेहमान लोग नहीं खाए होंगे अब घर वाले कैसे खाएंगे। अब थोड़ी देर की बात है, लेकिन इतने देर में मुझसे रहा नहीं गया। खाने के लालच में भट्टी के पास चली गई। मुझे इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैं चली गई, सबके सामने पानी उतर गया। अब बूढ़ी काकी मन ही मन में ठान ली कि वह तब तक खाने के लिए नहीं जाएगी जब तक उसे कोई बुलाने नहीं आएगा, जब तक उसके लिए बुलावा नहीं आएगा तब तक वो खाने के लिए जाएगी। ये मन में ठान के बैठ गई बूढ़ी काकी। मन ही मन इस प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी, परंतु घी की रुचिकर सुवास बड़ी धैर्य परीक्षक प्रतीत हो रही थी। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान मालूम होता था। तो बूढ़ी काकी मन में तो ठान ले ली कि जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक मैं जाऊंगी नहीं, लेकिन घी की खुशबू, मसालेदार तरकारी की खुशबू और पूड़ियों की खुशबू बुढ़िया की धैर्य परीक्षक जैसे प्रतीत हो रही थी। वो खुशबू बूढ़ी काकी को बेचैन कर रही थी और बूढ़ी काकी से इंतजार नहीं हो रहा था, क्योंकि मुंह में पानी आ रहा था। एक एक पल, एक एक क्षण उनके एक एक युग जैसे मालूम पड़ता है। हर किसी के ये एक्सपीरियंस है, जब जोर से भूख लगती होगी और खाने की अच्छी सी खुशबू आती होगी और हमको कहा जाएगा 1 घंटे के बाद खाना मिलेगा, तब हर किसी का यही हाल होता है कि खुशबू नाक में लगती होगी लेकिन खाना परोसते नहीं होंगे। तब इंतजार करना बहुत ही मुश्किल है। अब बूढ़ी काकी का भी यही हाल था, खुशबू बेचैन कर रही थी लेकिन पूड़ियां मिल नहीं रही थी। अब मेहमान आगे होंगे, लोग हाथ पैर धो रहे हैं, नाई पानी दे रहा है, मालूम होता है लोग खाने बैठ गए। अब बुढ़िया की मन ही मन कल्पना में चली गई कि लोग आगे होंगे, लोग हाथ मुंह धो रहे होंगे, नाई पानी दे रहा है, लोग शायद खाने के लिए बैठ गए, अब लोग खा रहे हैं।
जेवनार गाया जा रहा है, यह विचार कर वो मन को बहलाने के लिए लेट गई। अब जेवनार गाया जा रहा है, गीत वाले औरतें जो आई थी वो गाना शुरू कर दी। अब बूढ़ी का की, लोग खा रहे हैं, गाना गाने वाले औरतें गा रही है, कुछ देर और लगेगी फिर बुढ़िया को बुलावा होगा। ये सोचकर बुढ़िया थोड़ी देर के लिए अपनी भूख को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए जमीन पर लेट गई। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी। अब टाइम पास करने के लिए मन ही मन एक गीत भी गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर होगी, क्या इतनी देर तक लोग भोजन कर रहे होंगे, किसी की आवाज सुनाई नहीं देती। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए। बूढ़ी कई को लगा कि गुनगुनाते गाना गुनगुनाते गुनगुनाते उनसे देरी हो गई, कि इतनी देर तक लोग खाते होंगे, शायद खा पी कर लोग अब तक चले गए होंगे, अब कोई नहीं होगा। फिर भी बूढ़ी को तो बुलावा नहीं आया, कोई बुलाने के लिए आया नहीं। मुझे कोई बुलाने नहीं आया, रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। सोचती हो कि आप ही आएगी, वो कोई मेहमान थोड़ी ना है, थोड़ी नहीं जो उन्हें बुलाओ। अब रही बात, कोई बुलाया नहीं। रूपा तो चिढ़ गई है बुढ़िया के ऊपर, शायद उस चिढ़ के कारण वो सोचती होगी यार बुढ़िया की तो घर का आदमी है और वो अपने आप आएगी, मेहमान थोड़ी है जो जाके मैं बुलाऊं उसको। वैसे तो चिढ़ गई है रूपा पहले से ही, शायद इसी कारण रूपा बुलाने के लिए नहीं आई होगी। बुढ़िया की चलने को तैयार हुई। अब बुढ़िया को और धैर्य नहीं हुआ। बुढ़िया को लगा शायद रूपा बुलाने के लिए आएगी नहीं, इसलिए खुद मुझे जाना पड़ेगा। बुढ़िया की फिर से दोबारा चलने के लिए तैयार हो गई। यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएगी, उनकी स्वादेंद्रियों को गुदगुदाने लगा। बुढ़िया की सोची कि जब मैं जाऊंगी वहां सब लोग तो खा पी कर चले गए होंगे, बस एक क्षण भर में 1 मिनट में पूड़ियाँ, मसालेदार तरकारी, कचौड़ियाँ फटाफट उसके सामने लाया जाएगा और उसको परोसा जाएगा। ये सोच बूढ़ी काकी को गुदगुदाने लगी। उसको गुदगुदी हुई कि कैसे जल्दी जाएगी, कचौड़ियाँ, पूड़ियाँ, मसालेदार तरकारी सब उसके सामने लाए जाएंगे और वो पेट भरकर खाएगी। उन्होंने मन में तरह तरह के मसुम्बे बांधे। उनके मन में तरह तरह के सपने, तरह तरह की सोच उमड़ने लगी। सोची कि पहले क्या खाऊं, बाद में क्या खाऊं, कितना खाऊं, इस तरह की सोच बूढ़ी गाय के मन में उठने लगी। पहले तरकारी में पूड़ियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होगी। अरे पहले तो बस वो कोमल पूड़ियां तरकारी में डूबो कर खाएंगे, फिर दही, रायता, शक्कर के साथ कचौड़ियां भी खाएगी और जी भर कर खाएगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। बुढ़िया के मन में ये सोच रही थी कि मैं पूड़ियां और कचौड़ियां, मसालेदार तरकारी, दही, रायता, शक्कर सब कुछ पेट भर कर खाएगी, मांग मांग कर खाऊंगा। अब किस बात का शर्म है? लोग यही कहेंगे ना कि बुढ़िया को खाने में लाज शर्म नहीं है, इतना कुछ मांग मांग कर खा रही है। कहेंगे तो कहेंगे यार, कहाँ बार बार मिलेंगे ये सब स्वादिष्ट भोजन। यहाँ तो रोटियों के लाली पड़े हैं, रोज रोज थोड़ी मिलते हैं। आज मिल रहा है खाना तो पेट भर के खा लो। लोग कहेंगे तो कहेंगे कि लाज शर्म नहीं है, मांग मांग कर इतना कुछ खा रही है, कहेंगे तो कहेंगे, लेकिन मैं तो बस पेट भर कर खाऊंगी, जी भर कर खाऊंगी। क्या करें, इतने दिन के बाद
पूड़ियाँ मिल रही है तो मुंह झूठा करके थोड़ी ना उठ जाऊंगी। अब इतने दिन के बाद स्वादिष्ट कोमल कोमल पूड़ियाँ, मसालेदार तरकारी, दही, रायते, कचौड़ियाँ, इतना कुछ मिल रहे हैं, ऐसे मुंह झूठा करके थोड़ी उठ जाऊंगी। पेट भर कर खाऊंगी, मांग मांग कर खाऊंगी, जितनी मर्जी उतनी खाऊंगी। बार बार ऐसे मौके थोड़ी आते हैं, बार बार कोमल पूड़ियाँ, मसालेदार तरकारी, कचौड़ियाँ, दही, रायते, ये सब थोड़ी मिलते हैं। इसलिए जितना जी करे उतना खाओ। लेकिन अजीब बात यह है, बंदा लाख चाहे तो क्या होता है, बंदा लाख चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। इंसान बहुत कुछ सोचता है, लेकिन सब कुछ सच नहीं होता। शायद बुढ़िया के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। वो अकड़ू बैठकर सरकते हुए आंगन में आई, परंतु हाय दुर्भाग्य, अभिलाषा ने अपने पुराने स्वभाव के अनुसार समय की मिथ्या कल्पना की थी। बुढ़िया की दोबारा घसीट घसीट कर आंगन में आए, लेकिन दुर्भाग्य तो देखिए, बैड लक तो देखिए, उनके विचार झूठ साबित हो गए, उनकी कल्पना झूठ साबित हो गई, उनकी सोच गलत निकली। जो वो सोच कर आई थी उससे परे था वहां का हालत। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नेत्रों से देखता था कि और लोग अभी खा रहे हैं या नहीं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जाती है, किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता। तो वहां का हालत कुछ और ही था। लोग खाने के लिए बैठे हैं, कोई खाकर उंगलियां चाट रहा है, कोई तिरछी नजर से देख रहा है कि बाकी लोग खा चुके हैं या नहीं। कुछ लोगों को ये चिंता लगी है कि पत्तल पर पूड़ियां छूटी जा रही है, इन पूड़ियों को कैसे अंदर कर लूं यार, बाद में खा लेंगे। कोई इस चिंता में बैठा हुआ है। कोई दही खाकर चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगने संकोच करता था कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आ पहुंची। कोई और दही रायता खाता था और चटकार मारता था, दूसरा दोना मांगने के लिए थोड़ा संकोच महसूस कर रहा था। तो वहां का हालत ऐसा था ही, बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में आकर पहुंच गई। अब वहां पर हड़कंप मच गया बूढ़ी काकी को देखकर, अचानक खाने वालों के बीच कई आदमी चीख कर उठ खड़े हुए, पुकारने लगे, अरे ये बुढ़िया कौन है, यहां कहां से आ गई, देखो किसी को छू ना दे। गांव का एक रिवाज है, खाने के टाइम पर अगर उन्हें कोई छू दे तो वो खाएंगे। तो जैसे बुढ़िया के बीच में आकर हाजिर होगी रेंगती हुई, सालू ठीक ठीक मार कर खड़े हो गए, बोला अरे देखो कोई बुढ़िया किसकी बुढ़िया है, यहां कहां से आ गई, अब देखो किसी को छू ना ले, तो छू लेगी तो फिर कोई खाएगा नहीं। वहां हड़कंप मच गया, लोग चिल्लाने लगे, चीखने लगे। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। सारे मेहमान खाने के लिए बैठे हैं, बूढ़ी काकी घसीटती हुई बीच में आकर उन खामोशी से चुपचाप पहुंच गई। लोग चिल्लाने लगे, भागने लगे, चीखने लगे। इतने में बूढ़ी काकी के ऊपर बुद्धिराम की नजर पड़ी। वे आग बबूला हो गए बूढ़ी काकी को वहां इस हालत में देखकर। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे, थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी मेहमान और अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक कर उन्होंने काकी के दोनों हाथ पकड़े और घसीटते हुए लाकर
उन्हें अंधेरी कोठरी में धम से पटक दिया। आशारूपी वाटिका लू के एक झोंके में विनष्ट हो गई। बुधिराम वहां पूड़ियों के थाल लगे खड़े थे। जैसे भूरिका के साथ में देख लिए वे जल गए। जैसे कोई निर्दयी महाजन जब किसी भगोड़े बेईमान कर्जदार को देख लेता है तो गुस्से में उसका तेंदुआ पकड़ लेता है, गर्दन पकड़ घसीटता है, उसी तरह बुधिराम पूड़ियों के थाल नीचे पटक कर भूरिका के दोनों हाथ पकड़कर हाथ में घसीटते हुए लेकर अंधेरी कोठरी में धम सा उनको फेंक दिया। खाने की जो लालच, खाने की जो आशा, सभी आशाएं, सारी उम्मीदें एक साथ ध्वस्त हो गई, मिट गई। लू के एक झोंके से, गर्मी हवा के एक झोंके में जैसे पूरा बागान बगीचा ध्वंस हो जाता है, मिट जाता है, वैसे ही बुढ़िका की सारी उम्मीदें, सारी आशाएं एक ही झटके में मिट गई थी जब बुधिराम उन्हें घसीटता हुआ अंधेरी कोठरी के अंदर फेंक दिया। कहता हूं, कभी ना कभी बहारों के फूल मुरझाएंगे, कभी ना कभी बहारों के फूल मुरझाएंगे, भूल कर भी हम तुम्हें याद आएंगे। महसूस होगी तब तुम्हें हमारी दोस्ती का, जब हम तुमसे दूर चले जाएंगे। आज बुढ़िका की रेंगती हुई आती है, थोड़ी सी पूड़ियों के लिए, थोड़ी सी सब्जी के लिए, दही के लिए, रायते के लिए। आज उन्हें जानवर की तरह घसीट कर फेंक दिया जा रहा है। कल फिर से किसी लड़के का तिलक होगा, घर में फिर से पूड़ियां बनेगी, सब्जी बनेगी, दही बनेगी, रायता बनेगा, कचौड़ियां बनेगी, सब बनेगी, लेकिन शायद उस वक्त खाने के लिए बुढ़िका की नहीं होगी इस दुनिया में। तो बुढ़िका के सारे सपने टूट गए, बिखर गए, सभी सोच खत्म हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, घर वालों ने भोजन किया, बाजे वाले धोबी चमार भी भोजन कर चुके, परंतु बूढ़ी ककी को किसी ने ना पूछा। मेहमान, घर के लोग, बाजे वाले, नाई, धोबी, चमार सब भोजन किए, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने भी नहीं पूछा, किसी ने भी नहीं बुलाया। बुधिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी की इस निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। बुधिराम और उनकी धर्म पत्नी रूपा बूढ़ी का इस निर्लज्जता, बेशर्मी का दंड देने के लिए मन में निश्चित कर चुके थे। वो चाहते थे बूढ़ी गाय को सजा मिले इस निर्लज्जता के लिए, इस बेशर्मी के लिए। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी को करुणा ना आई थी। अकेले लाडली उनके लिए कुड़ रही थी। तो बूढ़ी गाय की दीनता पर, हतज्ञान पर, लाचारी पर, बेवसी पर, बुढ़ापे पर किसी को करुणा नहीं आई। अगर बूढ़ी काकी के लिए कोई तरस रही थी, कोई दुख कर रही थी, तो वो थी सिर्फ और सिर्फ बुधिराम की छोटी लड़की लाडली। वो मनी मन फूल रही थी। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था। बेचारी भोली लड़की थी। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक ना थी। बूढ़ी काकी अगर किसी को प्रेम था वो सिर्फ लाडली। छोटी बच्ची थी, भोली भाली थी, मासूम थी, बच्ची थी, लेकिन बचपना, चंचलता और लड़कपन, ये सब गुण उसमें बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे थे। बड़ी मासूम लड़की थी लाडली। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय धक रह गया। पहली बार रूपा गाली देकर भेजती, दूसरी बार बुधिराम जानवर की तरह घसीट कर अंधेरी कोठरी में जाओ फेंक दिए। तब मासूम बच्ची लाडली का दिल धक सा रह गया।
आश्चर्य से थम गया था माता पिता की अत्याचार देखकर। वो झुंझला रही थी कि हम लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियां नहीं देते, क्या मेहमान सबके सब खा जाएंगे, और यदि काकी ने मेहमानों से पहले खा लिया तो क्या बिगड़ जाएगा। वो मासूम लड़की लाडली यही सोच सोच कर मन में कूद रही थी, तड़प रही थी कि काकी बार बार जा रही है, हम उसको ढेर सारी पूड़ियां खाने के लिए क्यों नहीं देते, क्या मेहमान सबके सब पूड़ियां थोड़ी खा जाएंगे। अगर बूढ़ी काकी मेहमानों से पहले खा भी लेती है तो क्या बिगड़ जाएगा। इतनी बेरहमी से, निर्दयता से, क्रूरता से उसको घसीट कर फेंकने का मतलब क्या है। भोली वाली लड़की थी, वो अपने अनुसार विचार कर रही थी। वो काकी के पास जाकर उन्हें धैर्य देना चाहती थी, परंतु माता के भय से ना चाहती थी। लाडली काकी के पास जाकर उनको सांत्वना देना चाहती थी, हौसला देना चाहती थी, लेकिन चुड़ैल रूपा की वजह से, रूपा के डर से, माँ के डर से वो जाती नहीं थी। और लाडली अपनी हिस्से की पूड़ियां बिल्कुल नहीं खाई थी। अपनी गुड़िया की पिटारी में, बॉक्स में वो सारी पूड़ियां संभाल कर रखी थी बुढ़िया के साथ खाने के लिए। वो मासूम बच्ची लाडली बुढ़िया के लिए तरस रही थी, अपनी सारी पूड़ियां संभाल कर बुढ़िया की पिटारी में, बॉक्स में रखी थी। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो रहा था। बूढ़ी काकी मेरी बात सुनते ही उठ बैठे। अब लाडली के अंदर और पेशेंस नहीं था। वो बूढ़ी काकी को वो सारी पूड़ियां लेकर देने के लिए तरस रही थी। वो सारी पूड़ियां जब बूढ़ी काकी को देने के लिए जाएगी तब उसकी आवाज सुनकर बूढ़ी काकी उठकर बैठ जाएगी। जब वो पूड़ियां दे देगी, प्यार से उसको गोद में बिठाकर ढेर सारा प्यार करेगी। और वो प्यार पाने के लिए, बूढ़ी काकी को पूड़ियां खिलाने के लिए मासूम लड़की लाडली तरस रही थी। उसको नींद नहीं आ रही थी। वो बस इसी बात का इंतजार कर रही थी कब ये चुड़ैल मां सोएगी और वो पूड़ियां लेकर बूढ़ी काकी के पास जाएगी। रात को 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। काकी को पूड़ियां खिलाने की खुशी उसे सोने ना देती थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही है तो वह चुपके से उठी और विचारने लगी कि कैसे चलूं। चारों अंधेरा था। रात के 11 बज रहे थे। रूपा दिन भर मेहनत के कारण आंगन में पड़ी पड़ी सो गई थी, लेकिन बूढ़ी काकी को पूड़ियां खिलाने की सोच, जो आशा, वो लाडली को सोने नहीं दे रही थी। वो अपनी पिटारी में पूड़ियां रखी थी। उठाकर बूढ़ी काकी के पास चलने के लिए तैयार हुई, लेकिन डर रही थी कि चारों अंधेरा है, गहरा अंधेरा। रात के 11 बज चुके थे। अब छोटी सी बच्ची इस अंधेरे में जाएगी कैसे बूढ़ी काकी के पास। केवल चूल्हे में आग चमक रही थी और चूल्हों के पास एक कुत्ता लेटा हुआ था। लाडली की दृष्टि सामने वाले नीम पर गई। उसे मालूम हुआ कि उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। उनकी पूंछ, उनकी गदा वो स्पष्ट दिखलाई दे रही थी। तो सब लोग सो चुके थे। रात गहरी हो चुकी थी। चूल्हे में आग धधक रही थी, चमक रही थी। लाडली आंख उठाकर देखी, सामने जो नीम का पेड़ है उस पर हनुमान जी बैठे हुए हैं। शायद कोई बंदर बैठा होगा। उनकी पूंछ और गदा दिखलाई दे रही है।
उन दोनों को देखकर लाडली आंख बंद कर दी और मन ही मन शायद हनुमान जी को याद करने लगे। जैसे छोटे बच्चे राम 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 याद करते हैं डर के मारे अंधेरे में, वैसे वो याद करने लगे। मारे भय के उसने आंखें बंद कर ली। मारे भय के, डर के मारे वो अपनी आंख बंद कर ली। तब चूल्हे के पास जो एक कुत्ता सोया हुआ था, वो कुत्ता उठकर बैठ गया। लाडली को थोड़ा धड़ास हुआ, मतलब थोड़ा हौसला आया। इतने लोग सोए हुए हैं, मां सोई हुई है आंगन में, मेहमान लोग भी सोए हुए हैं और भी सदस्य हैं, लेकिन किसी ने उसको धैर्य ना दे सका। किसी की उपस्थिति उसके धैर्य का कारण नहीं बन पाई। एक कुत्ता जो उसके धैर्य का कारण बन गया और लाडली को थोड़ा हौसला मिला। वो गुड़िया की पिटारी पकड़कर सीधा बुढ़िया के कमरे की ओर चल पड़ी। बूढ़ी काकी को केवल इतना स्मरण था कि किसी ने मेरे हाथ पकड़कर घसीटे। फिर ऐसा मालूम हुआ कि जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटका, वे मूर्छित हो गए। जब बुद्धिराम बड़ी बेरहमी के साथ बूढ़ी का को घसीटता हुआ कोठी में फेंक दिया, तब बूढ़ी का ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर पहाड़ के ऊपर उड़ाए ले जाए जा रहा है। और उसके बाद कुछ क्षणों के बाद जैसे किसी ने पहाड़ के ऊपर से उन्हें नीचे पटक दिया और बूढ़ी का की बेहोश हो गई। कुछ देर के बाद जब बूढ़ी गाय को होश आया, जब वे सचेत हुई तो किसी की जरा भी आहट ना मिलती थी। समझी कि सब लोग खा पी कर सो गए और उसके साथ मेरी तकदीर भी सो गई। रात कैसे कटेगी? जब होश आया, चारों सन्नाटा छाया हुआ था, निस्तब्धता छाई हुई थी। सब खा पी कर जा चुके थे। अब तक बूढ़ी काकी को कोई बुलाने नहीं आया, मगर कोई आएगा भी नहीं शायद। बूढ़ी काकी सोची, आज रात भूखे मुझे सोना पड़ेगा। हे राम, ये रात कैसे कटेगी? भूखे पेट में कैसे सोऊंगी? शायद मुझे और पूड़ियाँ मिलने वाली नहीं है, शायद मुझे और कोई पूड़ियाँ देगा नहीं। ये सोचकर बुढ़िया की दुख भरी आंखें, आंसू भरी आंखों से तड़प रही थी। राम, क्या खाऊं? पेट में अग्नि धधक रही है। हाँ, किसी ने मेरी सुधी ना ली। क्या मेरा पेट काटने से धन जुड़ जाएगा? बुढ़िया की सोची, हे राम, अब मैं क्या खाऊं? पेट में भूख की आग जल रही थी। इस बिचारी के बारे में किसी ने सुधी ना ली, मतलब बूढ़ी कैट के बारे में किसी ने भी सोचा नहीं। उनके हाल चाल पूछने के लिए कोई आया नहीं। बूढ़ी कैट यही सोचती रही, अब मुझे भूख होने से, मैं खाली पेट सोने से इनको क्या लाभ मिल जाएगा? मैं खाकर कितना खा लूंगी? आज हूं, कल दुनिया से चली जाऊंगी। बस थोड़ी सी पूड़ियों के लिए ये लोग इतनी बेरहमी से मुझे यहाँ छोड़ गए। मेरी हालत के बारे में पूछने तक कोई आया नहीं अभी तक। इन लोगों को इतनी भी दया नहीं आती कि न जाने बुढ़िया कब मर जाए, उसका जी क्यों दुखाए। बुढ़ी की यही सोची
कि यार इन लोगों को मेरे ऊपर इतनी सी दया भी नहीं आती कि यार बुढ़िया है, आज जिंदा है, पूड़ियाँ खाने के लिए तरस रही है, कल ये मर जाएगी, अब इसका जी क्यों हम दुखाएं। दो पूड़ियाँ ही तो मांग रही है, चलो दे दें कुछ पूड़ियाँ, कुछ सब्जी, कुछ रायते दे देते। अब इतना भी कोई सोचता नहीं मेरे बारे में, इतनी सी दया भी मेरे ऊपर किसी को आती नहीं है। मैं पेट की रोटियां ही खाती हूँ कि और कुछ, इस पर ये हाल। कहते पेट के लिए मैं तो रोटियां तो खाती हूँ, कोई सोना चांदी हीरे जवाहरात तो मांग नहीं रही है बुढ़ी जाती, कोई ऐसी मूल्यवान चीज है नहीं जो ना दे सके, रोटियां ही तो खाऊंगी। अब उतनी रोटियां और पूड़ियों के लिए मुझे ये लोग तरसा रहे हैं। मेरी इस लाचारी पर, बेवसी पर, बुढ़ापा पर इन लोगों को दया तक नहीं आती है। मैं अंधी अपाहिज ठहरी, ना कुछ बूझूं ना कुछ सुनूं। यदि आंगन में चली गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खाना खा रहे हैं, फिर आना। बुढ़ी काकी सोचे मैं अंधी, बहरी, अपाहिज, असमझ, नासमझ बेचारी बुढ़िया, ना बुझूं ना सुनूं ना देखूं, एक अपाहिज बेचारी बुढ़िया। अगर पूड़ियों के लालच में अगर चली भी गई, बुद्धिराम इतना तो बोल सकता था कि काकी अभी सब लोग खा रहे हैं, सब लोग खाने के बाद तुम्हें पूड़ियाँ मिलेगी, इतना तो बोल सकता था। घसीटा, पटका, रूपा, गाली दी इतने लोगों के सामने, इतना कुछ करने के बाद, इतना कुछ अत्याचार करने के बाद भी इन लोगों का पत्थर सा दिल ना पसीजा, मतलब पिघला नहीं। गाली दिए, घसीटे, पटके, फिर भी मेरी लाचारी पर, बेवसी पर, मेरे बुढ़ापे पर इन लोगों को दया तक नहीं आई। सबको खिलाया, मेरी बात तक ना पूछी, जब तभी ना दी तो अब क्या देंगे। सबको खिलाया, मेहमानों को खिलाए, घर वालों को खिलाए, बाजे वाले, नाई वाले, सहनाई वाले, चमार धोबी तक को भी खाना खिलाया, लेकिन मैं ठहरी बेचारी बुढ़िया, मेरे बारे में किसी ने सोचा तक नहीं, पूछा तक नहीं। अगर तब नहीं दिए तो अब और क्या देंगे, जब मेहमान खा पी कर जा चुके हैं, आधी रात हो चुकी है, अब थोड़ी मुझे पूड़ियाँ देंगे। यह विचार कर काकी निराश में संतोष के साथ लेट गई। ग्लानि से गला भर भर आता था, परंतु मेहमानों के भय से रोती न थी। तो ये सोचकर कि अभी मुझे और पूड़ियाँ नहीं मिलेगी, मुझे खाने के लिए कोई बुलाएगा नहीं, मुझे पूड़ियाँ कोई देगा नहीं, ये सोचकर निराश मन से बुढ़िया के जमीन पर ही फिर से लेट गई, निराश भाव से। दुख से उसका गला भर आ रहा था। जी तो करता था कि गला फाड़कर रोए, लेकिन मेहमान लोग सोए हैं, शायद जाग जाएंगे, शायद बुरा मान जाएंगे, तो मेहमानों के डर से वो रोई भी नहीं। किसी ने सही कहा है, रात गहरी थी फिर भी हम खोए नहीं। रात गहरी थी फिर भी हम खोए नहीं, दर्द बहुत था दिल में फिर भी हम रोए नहीं। कोई था नहीं हमारे पास, कोई था नहीं हमारे पास जो हमसे पूछे जाग रहे हो किसी के लिए या फिर सोए ही नहीं। अब बुढ़िया के पास कोई था तो है नहीं जो उनसे पूछे कि बुढ़िया की क्यों रो रही है, बुढ़िया की क्यों तड़प रही है, बुढ़िया की क्यों दुखी है। पूछने वाला कोई था नहीं, जो पूछने वाले
वो आए नहीं। तो बूढ़ी काकी उसी भूख के संतोष के साथ जमीन पर लेट चुकी थी। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूड़ियां लाई हूं। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। अचानक लाडली की आवाज बूढ़ी काकी को सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कि मरने वाले को संजीवनी मिल गया। लाडली की आवाज सुनाई दी कि काकी उठो, मैं तुम्हारे लिए पूड़ियां लेकर आई हूं। मानो जैसे काकी दोबारा जिंदा हो गई हो। चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूड़ियां निकाल कर दी। लाडली की आवाज जैसे ही बूढ़ी काकी पहचानी, चटपट उठ गई, उसको लेके गोद में प्यार से बिठा दी। लाडली पूड़ियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? काकी ने लाडली से पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की पूड़ियां हैं। बोले, अम्मा थोड़ी देगी चुड़ैल, ये मेरे हिस्से की पूड़ियां हैं काकी। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने कहा, काकी पेट भर गया? तो 5 मिनट में सारी पूड़ियां, पूरी पिटारी बूढ़ी काकी खाली कर दी, टूट पड़ी पूड़ियों के ऊपर। अब लाडली पूछी, क्या काकी पेट भर गया है इतनी पूड़ियों से? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उस भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा को और उत्तेजित कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लो। जैसे हमें पता होगा आप लोगों को, जब गर्मी होती है, थोड़ी सी अगर बारिश होकर बंद हो जाती है तो गर्मी और ज्यादा बढ़ जाती है। थोड़ी सी अगर बारिश होकर बंद हो जाए, उसी तरह बूढ़ी काकी तब से तड़प रही थी भूख में, लेकिन ये तो थोड़ी सी पूड़ियां उसको मिल गई ना, उसकी क्षुधा और खाने की जो इच्छा उसको और उत्तेजित कर दिया। खाने की इच्छा और भी बढ़ गई थी बूढ़ी काकी के अंदर। बोली, नहीं बेटी, पेट नहीं भरा है, जाकर अम्मा से और पूड़ियां मांग कर लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। लाडली बोली कि चुड़ैल सोई है, उठाऊंगी तो जान ले लेगी, अभी उसको थोड़ी उठाऊंगी मैं। काकी ने पिटारी को फिर टटोला, उसमें कुछ खुरचन गिरी थी, बार बार चाट में होंठ चाटती थी और चटकारे भरती थी। बूढ़ी काकी सारी पूड़ियां खत्म कर चुकी थी, लेकिन खाने की इच्छा खत्म नहीं हुई थी। जो पूड़ियों के टुकड़े उस पिटारी में पड़ी थी, उन टुकड़ों को निकाल कर चाट कर चटकारे भर रही थी, लेकिन खाने की इच्छा खत्म नहीं हो रही थी। यही दिल में यही सोच आती थी, काश थोड़ी और पूड़ियां मिल जाती तो काकी थोड़ी और पूड़ियां खा लेती। तो बूढ़ी काकी दिल मसोच रहा था, मतलब दिल ये सोच रहा था कुछ और पूड़ियां मिल जाती, कुछ और पूड़ियां खा लेती तो अच्छा होता, क्योंकि खाना जब तक मिला नहीं था, पूड़ियां जब तक मिली नहीं थी, तब तक पूड़ियां तड़प रही थी, तरस रही थी, ठीक है। लेकिन जब थोड़ी सी पूड़ियां मिल गई, उसके अंदर खाने की इच्छा, क्षुधा और ज्यादा बढ़ गई। यही सोच रही थी, कुछ भी हो और कुछ पूड़ियां बस मिल जाए तो भूख शायद मिट जाएगी। यह अनुभव सबका होगा। जब कहीं भी अच्छे डेलीशियस फूड बने होंगे, जोर से भूख लगती होगी, थोड़ा सा खाने के बाद अगर हमको ये पता चला खाना खत्म हो चुका है, तब भूख और ज्यादा लगती है और ज्यादा खाने की इच्छा हमें पैदा हो जाती है। अब बूढ़ी काकी की हालत भी कुछ ऐसे ही हो गया था। संतोष सेतु जब टूट जाता है, तब इच्छा का भाव अपरिमित हो जाता है। संतोष, सेटिस्फेक्शन का सेतु जब टूट जाता है, तब इच्छाओं का बहाव, इच्छा, खाने की इच्छा का जो फ्लो अपरिमित हो जाता है, अनकंट्रोल, और कंट्रोल नहीं होगा। अब खाने की इच्छा सीमा पार कर चुकी थी, सीमा लांघ चुकी थी।
बूढ़ी काकी के अंदर पूड़ी खाने की इच्छा अपरिमित हो चुकी थी। जैसे तैसे कुछ भी करके अब वो पूड़ियां खाना चाहती थी। अब वो कंट्रोल से बाहर हो चुकी थी बूढ़ी काकिया। मत वालों को मत का स्मरण करना उन्हें मदान बनाता है। लोग कहते हैं ना, नशा शराब में होता है। नशा शराब में नहीं, नशा शराब में नहीं, दिल में होता है। अगर नशा शराब में होता तो क्या बोतल न झूमती? बोतल तो झूमती नहीं। तो नशा शराब में नहीं, जो शराब पीने की इच्छा जिनमें है वो उनके लिए नशा का कारण, वो इच्छा बन जाती है। तब बूढ़ी काकी में भूख जितनी ज्यादा थी नहीं, पूड़ियां खाने की इच्छा उसकी भूख को और भी 100 गुना बढ़ा दी थी। अब बूढ़ी काकी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। बस एक ही इच्छा थी, और पूड़ियां कैसे खाएगी। काकी का अधीर मन इच्छाओं के प्रबल प्रभाव में बह गया। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। वे कुछ देर तक उस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली। तो काकी जो है, उसकी इच्छाओं के प्रभाव में जो अधीर मन वो बहता चला गया और काकी से कंट्रोल नहीं हुआ। मन सिर्फ तरस रहा था कुछ और पूड़ियां कैसे मिले। उचित अनुचित का विचार, क्या सही है क्या गलत है, वो विचार ऑलरेडी काकी खो चुकी थी। कुछ देर तक ये जो खाने की इच्छा, पूड़ियां खाने की जो इच्छा, उसको रोकती रही, कंट्रोल करती रही, लेकिन कंट्रोल कर नहीं पाई। और लाडली से बोली कि बेटी, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले जाओ जहां लोग खाने के लिए बैठे थे। लाडली जो एक मासूम लड़की थी, उसको बूढ़ी काकी जो मंसूबा है, बूढ़ी काकी जो सोच विचार है, उसके बारे में लाडली समझ नहीं पाई। सीधा बूढ़ी काकी के हाथ पकड़ी और झूठे पत्तों के पास लेकर बूढ़ी काकी को बिठा दी। दीन खिदातुर हतज्ञान बुढ़िया पतलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। दीन, बेबस, लाचार, क्षुधातुर, हतज्ञान बुढ़िया जैसे झूठे पतलों के पास बैठी, उन झूठे पतलों से झूठी पूड़ियों के टुकड़े निकाल कर खाने लगी। उन झूठे पत्तों से झूठी पूड़ियों के टुकड़े निकाल कर खाए। अब उसको ये विचार भी नहीं रहा कि झूठे पत्तलों से झूठी पूड़ियों के टुकड़े खा रही है। खाने की इच्छा इतनी ज्यादा हो चुकी थी, वो अच्छे बुरे, उचित अनुचित सारे विचार खो चुकी थी। इसलिए झूठे पत्तों से निकाल कर कुत्तों की तरह झूठे पूड़ियों के टुकड़े खा रही थी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियां कितनी सलोनी, खस्ता कितने सुकोमल, और वो झूठे पूड़ियां, झूठी दही, रायता, कचौड़ियां खा कर कितने खस्तेदार है, कितने स्वादिष्ट है, कितने सुकोमल है। ये सब सोच कर उस स्वाद को मुंह में अनुभव करते हुए बूढ़ियां ये भी भूल चुकी थी कि झूठे पत्तल चाट रही है, झूठा खाना खा रही है, झूठी पूड़ियां खा रही है। काफी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वो काम कर रही हूं जो मुझे कदापि ना करना चाहिए। मैं दूसरों की झूठी पत्तल चाट रही हूं। तो काकी आउट ऑफ कंट्रोल होकर भी इतना जरूर समझती थी कि मैं वो काम कर रही हूं जो काम शायद मुझे नहीं करना चाहिए। मैं झूठे पत्तल चाट रही हूं। एक ब्राह्मणी बूढ़ी होकर
झूठे पत्ते चाट रही हूं, झूठी पूड़ियां, झूठी सब्जी खा रही हूं। ये बूढ़ी काकी जानती थी, लेकिन क्या करे, कमबख्त भूख ही ऐसी है कि इंसान की सोच को मार देती है। जब इंसान को भूख लगती है ना, वो ये नहीं सोचता क्या कच्चा है, क्या पका हुआ है, क्या ठीक है, क्या झूठ है, क्या झूठा है, क्या सही है। सब कुछ इंसान भूल जाता है। भूख कुछ ऐसी ही चीज है जिसके कारण बूढ़ी काकी जानते हुए भी, एक ब्राह्मणी बूढ़ी होकर वो झूठी पूड़ियां खा रही है, फिर भी मजबूर थी वो लाचार बुढ़िया, इसलिए झूठी पूड़ियां खा रही थी। परंतु बुढ़ापा तृष्णा रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही केंद्र पर आ लगती है। लेकिन बुढ़ापा जो है, खाने की जो तृष्णा, उसके अंतिम पड़ाव है, अंतिम क्षण है। बुढ़ापे में ना पैसों की, ना सोने चांदी की चाह रहती है, एक ही चाह है, एक ही इच्छा, सिर्फ खाने की। बूढ़े जो है, बच्चे वही है। इसलिए पहले कहा गया था, बुढ़ापा बचपन का पुनः आगमन हुआ करता है। अब बूढ़ी के अंदर एक ही इच्छा थी, खाने की इच्छा, और वो इच्छा अपरिमित हो चुकी थी, अनकंट्रोल, अनलिमिटेड हो चुकी थी। बूढ़ी की ये केंद्र उसकी स्वादिंद्र थी। तो जब बुढ़ापे में सारी इच्छाएं एक ही इंद्रिय पर आकर केंद्रित हो जाती है, और वो इंद्रिय, वो ऑर्गन सिर्फ जिह्वा, जुबान, स्वाद इंद्रिय, उस इंद्रिय पर सारी इच्छा के केंद्रित हो जाती है। सिर्फ खाने की इच्छा के सिवा बुढ़ापे में और कोई इच्छा नहीं बचती है। ठीक उसी समय रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली मेरे पास नहीं है। वो चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। अब रात 12 बजे उठी ये चुड़ैल रूपा, देखी कि बच्ची पास नहीं है, लगा कि शायद चारपाई के नीचे गिर तो नहीं पड़ी। इधर उधर ताकती रही, लेकिन फिर भी लाडली नहीं मिली। उसे वहां ना पाकर उठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठी पतलों के पास चुपचाप खड़ी है, और बूढ़ी काकी पतलों पर से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। जब रूपा बाहर आकर देखी तो रूपा का होश उड़ गया। मासूम बच्ची लाडली झूठे पतलों के पास चुपचाप खड़ी है, और बूढ़ी काकी झूठे पत्तों से झूठी पूड़ियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है, एक लाचार भिखारिन की तरह सारी पूड़ियां खा रही है। रूपा का हृदय सन्न हो गया। किसी गाय की गर्दन पर छुरी चलाकर देखकर जो अवस्था उसकी होती, वही उस समय हुई। ये दृश्य देखकर रूपा सन्न रह गई, अवाक रह गई, चकित होकर रह गई। किसी गाय के गर्दन पर छुरी चलाते वक्त अगर कोई हिंदू औरत देख लेती है तो उसका जो हालत होना चाहिए, अब रूपा का भी वही हालत हो चुका था। रूपा की भी वही अवस्था आ चुकी थी, क्योंकि रूपा ही बूढ़ी काकी को झूठी पूड़ियां खाने के लिए मजबूर कर दी थी। ये देखकर रूपा का दिल सन्न रह गया, अवाक रह गया। एक ब्राह्मणी दूसरों की झूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। एक ब्राह्मणी बूढ़ी मजबूर होकर, लाचार होकर, बेबस होकर दूसरों के झूठे पत्तल चाटे, दूसरों की झूठी पूड़ियां खाए, इससे और शोकमय दृश्य क्या हो सकता है। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरे सास ऐसा निकृष्ट कर्म कर रही है। ये वो दृश्य था जिसे देखकर देखने वाले के हृदय कांप उठते हैं। तो रूपा की चचेरी सास कुछ
पूड़ियों के टुकड़ों के लिए ऐसे कर्म करेगी, निकृष्ट कर्म करेगी, इससे शर्मनाक बात और हो सकती क्या हो सकती है। ये वो दृश्य था जो देखकर दूसरे हृदय सन्न रह जाता है, आश्चर्य से चकित हो जाता है, दूसरे अवाक रह जाते हैं। ऐसा प्रतीत होता मानो जमीन रुक गई, आसमान चक्कर खा रहा है। ये दृश्य देखकर रूपा को ऐसा लग रहा था जैसे कि जमीन रुक गई हो और आसमान चक्कर खा रहा हो। मतलब ये दृश्य देखकर रूपा को चक्कर आ गया था, क्योंकि रूपा ही बूढ़ी गाय को बेबस मजबूर कर दी थी झूठी पूड़ियां खाने के लिए। लाचार बूढ़ी गई थी, दिए नहीं, फिर गई, घसीट कर फेंक दिए, बाद में उसको कोई बुलाया नहीं, तो बेचारे बूढ़ी करती तो क्या करती, मजबूर होकर झूठी पूड़ियां खा रही है। अब ये दृश्य देखकर रूपा को चक्कर आ गया था। संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। रूपा को क्रोध न आया, शोक के सम्मुख क्रोध का। रूपा तीव्र जरूर थी, लेकिन ईश्वर से डरती थी। इसीलिए एक ब्राह्मणी बूढ़ी को रूपा के कारण झूठी पूड़ियां खाते हुए देखकर रूपा को लगा कि अगर एक ब्राह्मणी बूढ़ी झूठी पूड़ियां खा रही है, मतलब संसार के ऊपर कोई आफत आने वाली है। बूढ़ी गाय के प्रति रूपा के मन में क्रोध नहीं आया। अब शोक के सामने क्रोध का। अगर बूढ़ी गाय की पूड़ियां खुद निकाल कर खाती तो शायद रूपा गुस्सा कर लेती। आधी रात उठाकर अगर पूड़ियां मांगती तो शायद रूपा गुस्सा कर लेती, या फिर पूड़ियां लाने के लिए लाडली को अगर बार बार भेजती तो शायद रूपा गुस्सा कर लेती। लेकिन लाचार, बेबस, मजबूर बूढ़िया ना मांग सकी, ना ला सकी, ना खा सकी। इसीलिए मजबूरन झूठे पत्तों से झूठी पूड़ियां खा रही थी। अब ये दृश्य देखकर रूपा क्रोध तो कर नहीं सकती, उसे अफसोस हो रहा था कि उसकी चचेरी सांस उसी के वजह से, उसकी निर्दयता के वजह से झूठी पूड़ियां खाने पर मजबूर हो चुकी थी। करुणा और भय से उसकी आंखें भर आई। रूपा की आंखें करुणा और डर से, उसको लगा कितना बड़ा पाप उससे हो गया है। एक ब्राह्मणी बूढ़ी को झूठी पूड़ियां खाने पर मजबूर कर दी। ये करुणा और भय से रूपा की आंखें आंसुओं से भर आई थी। इस अधर्म का भागी कौन है? उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा। रूपा को अपने पाप का एहसास हो चुका था। अब उसको यह डर सताने लगा कि इस पाप का भागीदार कौन है, इस पाप का दंड किसको मिलेगा। इसलिए सच्चे दिल से परमात्मा की ओर हाथ उठाकर विनती करती है कि परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। कहती हे परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, रहम करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, वरना मेरा सत्यानाश हो जाएगा। रूपा अपनी गलती के लिए परमात्मा के पास क्षमा भिक्षा कर रही थी। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़े थे। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय ऐसे प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं दिख पड़े थे। इससे पहले भी रूपा बूढ़ी गाय को कई बार भूखी रखी थी, रोटियां ठीक से नहीं देती थी, खाना ठीक से नहीं देती थी, लेकिन उसका परिणाम रूपा कभी अपने आंखों से देखी नहीं थी। सिर्फ काकी का रोना सुनती थी, चिल्लाना सुनती थी। लेकिन एक ब्राह्मणी बूढ़ी को दूसरों के झूठे पत्तल चाटना देखकर रूपा की आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। दिल अफसोस से, पश्चाताप से
भर चुका था। ऐसा दृश्य रूपा कभी नहीं देखी थी। वो सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूं, जिसकी संपत्ति से मुझे 200 रुपए आय हो रही है उसकी यह दुर्गति। पहली बार रूपा पश्चाताप कर रही थी और सोच रही थी मैं कितनी निर्दयी हूं। जिस बुढ़िया की संपत्ति से हमें वार्षिक 200 रुपए मिलते हैं, अब उसकी ये दुर्गति, वो भी मेरे वजह से, मेरे कारण। इस दुर्गति की वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। ये सोचकर रूपा को पश्चाताप हो रही थी। और हे भगवान, हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। अब ईश्वर से मांगते कहते, हे ईश्वर, हे भगवान, मुझसे भारी बड़ी चूक हुई है, गलती हुई है, अब मुझे माफ कर दो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्यों ने भोजन किया, मैं उनकी इशारों की दासी बनी रही, अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए। बोले, हे ईश्वर, आज मेरे बड़े बेटे का तिलक था, मैं सिर्फ नाम और इज्जत कमाने के लिए सैकड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए, खर्च कर दिए। सैकड़ों मेहमानों ने, बाहर के लोगों ने भोजन किया, मैं उनकी इशारों की दासी बनी थी। कोई पूड़िया मांगता था, कोई कचौड़ी मांगता था, कोई दही मांगता था, कोई रायता मांगता था, कोई सब्जी मांगता था, भाग दौड़ करके सबको सब कुछ देती थी। लेकिन जिसके बदौलत पर मुझे वार्षिक 200 रुपए मिलते हैं, उसको एक पूड़ी तक, सब्जी तक मैंने नहीं पूछी, नहीं पता चल किया कि बूढ़ी का क्या हाल है, बूढ़ी का कि खाई भी या नहीं, मरी भी या जिंदा है, इसके बारे में मैंने सोचना भी उचित ना समझा, पूछना भी उचित ना समझा। उसे इस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी, केवल इसी कारण तो वो वृद्धा असहाय है। तो जिस बुढ़िया के कारण हमें 200 रुपए मिलते हैं, उसको भरपेट खा, असहाय बुढ़िया घसीट घसीट कर कढ़ाई के पास गई थी। रूपा गाली देकर उसको भगा दी। दोबारा फिर से गई, जानवर की तरह उसको घसीट कर अंधेरी कोठरी में पटक दिया गया। अब लाचार बुढ़िया करती तो क्या करती, बेवश, मजबूर होकर, विवश होकर झूठे पतलों से झूठी पूड़ियों के टुकड़े उसको खाना पड़ा। रूपा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए रूपा अपने भंडार घर में आई। एक थाली में पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, रायता सब कुछ सजाकर बूढ़ी का की कोठरी की ओर चल पड़ी। आधी रात जा चुकी थी, आकाश पर तारों के थाल सजे हुए थे और उन पर बैठे देवगण स्वर्गीय पदार्थ सजा रहे थे। रात आधी रात से ज्यादा हो चुकी थी, आसमान में सितारे चमक रहे थे, देवगण दिव्य सितारों के फूल थाल में सजा रहे थे, चांद की चांदनी फैली हुई थी, ठंडी हवा का झोंका बदन को छूकर निकल रही थी और सितारे चमकने लगे थे। लेकिन ये दिव्य मनोरम दृश्य देखकर भी किसी को भी उतनी खुशी ना होती जितनी खुशी बूढ़ी काकी को अपने सामने खाने की थाली देखकर हुई थी।
रूपा ने कंठ स्वर में कहा, काकी उठो, भोजन कर लो। मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। अब बूढ़ी कह कि अपनी आंखों के सामने जैसे पूड़ियां, कचौड़ियां, दही, रायता, सब्जी की थाली देख ली, वो आत्मविभोर होकर खो गई। रूपा रो रो कर बता रही है कि काकी आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, आप उसका बुरा मत मानना। मेरे लिए भगवान से प्रार्थना कर दो, ईश्वर से प्रार्थना कर दो कि वो मुझे क्षमा कर दे इस अपराध के लिए। लेकिन बूढ़ी गाय का हाल ये था, बूढ़ी गाय को खाने की थाली को देखकर ना कुछ सुनाई दे रहा था, ना कुछ दिखाई दे रहा था। उसको ये बात भी सुनाई नहीं दे रही थी कि रूपा माफी मांग रही है, रूपा रो रही है। उसकी सारी दृष्टि खाने की थाली पर ही थी। भोले भाले बच्चों की भांति जो मिठाइयां पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाता है, बूढ़ी गाय की वैसे ही सब भुलाकर बैठी हुई खाना खा रही थी। छोटे बच्चे होते हैं घर में, जैसे मम्मी खींची एक थप्पड़ लगाए हुए रोते होंगे, लेकिन पापा जैसे होटल से लाके मिठाई की पूड़ियां खोल देते हैं, सारा रोना धोना बंद, मिठाइयां खाने में लग जाते हैं। अब बूढ़ी गाय की खाने की थाली सामने देखकर सब कुछ भूल चुकी थी। रूपा की गालियां, बुद्धिराम की क्रूरता, उसको घसीटना, पटकना, तड़पाना, सब कुछ भूलकर वो एक ही लक्ष्य में बैठकर खाना खा रही थी। वो रूपा की जो क्षमा मांगने की बात वो सुन नहीं रही थी। उसे कुछ भी याद नहीं था, सिर्फ उसको खाना दिखाई दे रहा था और वो सारा दुख, सारा गम भुलाकर प्रसन्नता के साथ अपनी भूख मिटा रही थी, पूरियां खा रही थी। उसके एक एक रोए से सच्ची सर इच्छाएं निकल रही थी और रूपा बैठी स्वर्गीय दृश्य का आनंद लेने में निमग्न थी। तो जैसे ही बूढ़ी गाय की पूड़ियां, खट्टा दही, रायता, कचौड़ियां खा रही थी, उसके एक एक रोए से, शरीर के एक एक अंग से, कण कण से वो सारी इच्छाएं, खाने की जो तड़पन, खाने की जो इच्छाएं निकलती जा रही थी। और रूपा गाल के ऊपर हाथ रखकर, भाव विभोर होकर, भावुक होकर, बूढ़ी गाय को खाते हुए देखकर स्वर्गीय भावना में निमग्न थी। जैसे बूढ़ी गाय जितनी खुश होती जा रही थी, रूपा को ऐसा लग रहा है जैसे उसके पाप धुलते जा रहे हैं। इसीलिए कहा गया है सबसे महान दान अन्नदान, क्योंकि आप किसी को अगर 10 रुपए दोगे वो 100 की आस रखेगा, 100 दोगे 1000 की आस रखेगा, 1000 दोगे लाख, लाख दोगे तो करोड़, करोड़ दोगे तो अरब। लेकिन अगर किसी भूखे को जब आप खाना खिलाते हैं, उसका पेट भरने के बाद वो और नहीं चाहेगा, इतना बड़ा बस और नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें सेटिस्फिक्शन है, संतोष है, संतुष्ट है, खुशी है। उस स्वर्गीय अनुभव में रूपा खो चुकी थी और भूखा खाने के बाद मुंह खोलकर दुआ देने की जरूरत नहीं। उसके हृदय में जितना संतोष उत्पन्न होता है वो सारी दुआएं खाना देने वाले को लग जाएंगी। इसलिए आखिर में बस इतना ही कहता है, ईश्वर आपका भला करे। सो स्टोरी एट एंड, आई थिंक you enjoyed a lot. So in next class we'll come with another poem and grammar also. Have a nice time children. Smile. Bye.